तो चलिए प्यारे बच्चे, आइए टेंशन फ्री नए चैप्टर का शुभारंभ प्यारे बच्चे हम करने जा रहे हैं। नए चैप्टर का नाम है रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड। बिल्कुल नई बात, नई कुछ चीज, नया कुछ रूल, ठीक है जी, कुछ नई टेबल, कुछ नई बातों से साथ चलेगी। ठीक है जी, वही बात प्यारे बच्चे, एक दो न्यूमेरिकल हम आपको कराएंगे, एक आध न्यूमेरिकल आपको इस तरीके की भेजेंगे, तब ये दिमाग की बत्ती जलाएगा प्यारे आपके। ठीक है जी, तो चलिए गुरुजी चलते हैं, एक रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड की ओर बढ़ते हैं गुरुजी, और आंसर नंबर 7 की ओर प्रवेश करते हैं। तो टेंशन नहीं लीजिए प्यारे बच्चे, हमारी बात को जरा ध्यान से सुनिए। ठीक है, लिखा आएगा रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है, करने को ये सवाल प्यारे बच्चे सिंप्लेक्स मेथड से भी हो जाता, लेकिन आपने यदि रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड लिखा और कर दिया किसी और तरीके से तो दिक्कत करेगा ही करेगा। कि मैक्सिमम जेड बराबर 6x1 माइनस 2x2 प्लस कितना प्यारे 3x3 सब्जेक्ट टू। ठीक है जी, 2x1 माइनस x2 प्लस 2x3। इसको क्लियर करने के लिए आपको एक सवाल और देखना पड़ेगा प्यारे, फिर उसके बाद हमसे एक प्रॉब्लम आपको डिस्कशन करनी ही पड़ेगी, और तब जाके प्यारे बच्चे आपकी दिमाग में बैठेगा जी x1 x2 x3 ग्रेटर देन 0। तो प्रॉब्लम यदि मैक्सिमाइज की है तो प्रॉब्लम मेरे मेरे प्यारे बच्चे वो ही बात होनी चाहिए कि सारे के सारे पॉजिटिव हमारे साइन जो होने चाहिए प्यारे बच्चे वो पॉजिटिव होनी चाहिए और ग्रेटर देन होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज में होना चाहिए। तो ये कहते हैं गुरुजी ऐसा। चलिए गुरुजी, ऑलरेडी मैक्सिमाइज में दे रखा है सवाल के अंदर, हम बात करते हैं ये क्या हमसे अंतर कह रहा है। मैक्सिमम जेड बराबर 6x1 माइनस 2x2 प्लस 3x3 सब्जेक्ट टू 2x1 माइनस x2 प्लस 2x3। हमने इसको प्यारे बच्चे क्या करा, इक्वल बनाया। इक्वल बनाने के लिए हमने क्या करा, और इसमें प्यारे बच्चे हमने यहाँ x4 जोड़ दिया। इसको प्यारे बच्चे हमने इक्वल बनाया प्लस 4x3। इसमें प्यारे बच्चे हमने क्या जोड़ दिया, x5 प्लस 0 0 प्लस 0 प्लस 0 x5। ठीक है जी, तो कहते हैं सवाल के अंदर x1 x2 जितने भी हैं x3 x4 x5 वैसे सबकी वैल्यू कितनी ग्रेटर देन 0। यहाँ तक की बात को पहले फटाफट लिखो। यहाँ तक की बात दास आपकी पुरानी बात चली, जो हमने पुरानी चीज पढ़ी प्यारे। ठीक है जी, तो एक काम और करेंगे गुरुजी, है ना जी, एक टर्म को और लिख लेना बीच में यहीं पे। इस इक्वेशन को जो सिंपल ये होता है प्यारे बच्चे, इस टर्म को इधर की साइड ले जाते हैं, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को पूरा पूरा इधर ले जाते हैं। -6x1 प्लस 2x2 माइनस 3x3 x4 जीरो वाले को तो 0 ही 0 लिख देते हैं, 0x5। ठीक है जी, पहले फटाफट इतनी बात को फटाफट उतारो। इसका पूरा पूरा प्रोसीजर बदल जाता है, तो कृपया आपको एक वीडियो
इसकी और देखनी पड़ेगी, एक सवाल और पूछना पड़ेगा हमसे। ठीक है जी, तब जाके आपकी बात समझ में आएगी प्यारे। तो रिवाइज एक सिंप्लेक्स फर्स्ट फॉर्म होती है, एक सेकंड फॉर्म होती है प्यारे। दोनों में मामूली बहुत बड़ा अंतर है प्यारे। कब कौन सी लगती है? धीरे धीरे हमारी जब आर्टिफिशियल वेरिएबल जरूरत पड़ती है हमें जोड़ने की, तो रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड की सेकंड फोर्थ की फॉर्म की ओर प्रवेश जाना पड़ता है। यही इतनी लंबी कैलकुलेशन करा दिए प्यारे, है ना जी। ये भी कैलकुलेशन जल्दी जल्दी लिखो प्यारे बच्चे, टाइम ना है, बहुत छोटा सवाल है। 1 घंटा तो गया, मैं तो जा रही हूँ क्लास से। चले जाओ गुरुजी। नया मेथड है, यार को जगा लो, दोस्तों को जगा लो, उससे कह दो भैया नया मेथड है, पुरानी चीज को बाद में देख लियो प्यारे। सुनी ना रहा, मत सुनने तो प्यारे। हमने तो खूब कोशिश कर ली कि भैया जगा लो बाल को, लेकिन जागी ना रे। अरे आज तो आ गए दुश्मन, तो दोस्त गायब हो गए। चलो जी गुरु जी, दुनिया में खड़े। अच्छा सर, दोस्त पार्टी कर रहा है। भैया अभी मत हो जाइए प्यारे, जल्दी लग जा, लग गया। अरे यार मेरे हो गया बंद। अरे प्यारे कर लो प्यारे, घर की खेती। ठीक है जी, तो टेंशन मत लो, अरे चालू हो जा। और बताओ जी, क्या हाल चाल है दोस्त दोस्त के? सही चल रहे हैं दोस्त के हाल चाल? सर व्हाट्सएप पे ही चैटिंग चल रही है बस खाली। अब खुल जा भैया, क्यों दुखाई कर दुखी कर रहा है? खुल गया तो टेंशन लेने की जरूरत ना करे। क्या करें, बैटरी चार्जिंग तो भूल गए, फिर क्लास ले रहे थे, भूल गए प्यारे बच्चे। आज विंडो अपडेट हो रही, बहुत देर तो विंडो ही अपडेट होती रही गुरुजी। तो टेंशन लेने की जरूरत ना प्यारे। चलिए गुरुजी, क्लास चालू होने वाली है, गोल गोल घूमने वाला है गुरुजी, पीछे पीछे बालकोनी में गोल गोल शुरू हो गया। तो आगे क्लास, आपकी टेंशन क्यों ले रहे प्यारे? आइए, है ना जी, चलते हैं क्लास की ओर प्रवेश करते हैं। तो चल जा भैया, खाए कह रहा है रे। चलो भैया, हो गया जी। लो जी। तो कहते हैं अभी जब तक मैं ना कहूं जरूर लिखियो मत ना, 100, है ना जी। 0 3 बार, हाँ। -6 2 1 2 -1 0, है ना जी। -3 2 4 0 1 0 0 0 1। ठीक है जी। जेड कितना? x1 मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया, ये समझो, x3 x4 x5। कितना प्यारे? 0 2 4। ये रिवाइज है, ये बिल्कुल ही अलग मेथड है। जो बीटा वन मतलब 100 वाले कॉलम को हमेशा जेड में बनता है, उसे बीटा 01 कहते हैं जी। इसे हम क्या कहते हैं प्यारे? बीटा 01। जो 0 1 0 वाला 0 0 1 0 वाला होता है उसे बीटा 1 1 1 कहते हैं प्यारे। इसे प्यारे बच्चे बीटा 2 1 कहते हैं। जो बच गए, ये अल्फा 1 1, ये अल्फा 2, प्यारे ये अल्फा 3 1। ठीक है, अल्फा
4 1 अल्फा 5 1 हेयर एक्स बी कहलाता प्यारे बच्चे, ये एक्स बी की वैल्यू कहलाती है जो हमारी यहाँ आई प्यारे बच्चे, ये हमारी एक्स बी की वैल्यू कहलाती है। कितनी आई प्यारे? 0 2 4। बी इज द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन and the basis matrix B1 is given by B1 को कहते हैं बीटा 01 जो हमारी आई, बीटा 11 बीटा 21। अभी पहला सवाल है तो पहला सवाल तो सिंप्लेक्स भी क्लियर ना हुआ प्यारे बच्चे, ये भी क्लियर नहीं होगा। ये स्टार्टिंग में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है, हमें निकालना पड़ता है B1 इनवर्स। ठीक है, I3 का इनवर्स निकालोगे प्यारे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालोगे, वही आएगा I3। यहाँ तक की बात को लिखो, उसके बाद खाल चलते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चे, लेट ज्वाइन कर रहे हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो जी, दोस्त ने जगा दिया, क्लास चल रही है, उसका बड़ा उपकार है आपका। धीरे धीरे भी समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो, नया मेथड है, कम से कम एक सवाल और होने पे तब बुद्धि में काम करता है। तो आइए प्यारे बच्चे, हमारी बात को ध्यान से सुनते रहना गुरुजी। हम छोटा करते रहेंगे क्योंकि टेबल में आपको ज्यादा हमारे पास जगह नहीं है गुरुजी, आप छोटा मोटा मत करें गुरुजी। आपके पास तो एक बार लिख गया तो कोई दिक्कत ना प्यारे। तो जैसे वहां टेबल बनती थी ऐसी यहाँ भी कुछ टेबल बनती है। वो टेबल को बनाने के लिए हम कहते हैं वेरिएबल इन बेसेस। जैसे वहां BCB कहते थे, ऐसी यहाँ कुछ बनती है, यहाँ कहते हैं B1 इनवर्स। B1 इनवर्स किसमें था? बीटा 01 में प्यारे बच्चे, बीटा 11 में, बीटा 21 में, है ना जी। इसे कहते हैं अल्फा 41, इसे प्यारे बच्चे अल्फा 51। तो कहते हैं Z100 0 0 0 1 0 0 0 सॉल्यूशन निकालते हैं प्यारे बच्चे XB1 मतलब जो भी मैंने आपको बताया 0 2 4। ठीक है जी। तो Z हम कहते हैं फर्स्ट रो, पहली रो इसकी जरूरत पड़ती है अभी टेस्ट ऑफ ऑप्टिमल निकालने के लिए हमारा। ठीक है जी। ये अल्फा 41 है प्यारे। तो प्यारे बच्चे ये जो वैल्यू है हमारी यहाँ कहलाती है X4 की वैल्यू, ये प्यारे बच्चे X5 की वैल्यू,
इसे कहते हैं XB1। तो प्यारे बच्चे XB2 उस पर डिपेंड करती है यहाँ क्या चीज आ रही है प्यारे। ठीक है जी, टेबल बाद में बनेगी, पूरी बाद में बनेगी प्यारे। ये YK1 कहते हैं प्यारे बच्चे B1 इनवर्स और अल्फा K1। ठीक है जी, कैसे निकलता है अभी दिखाएंगे आपको प्यारे। ठीक है, टेबल बाद में बनेगी प्यारे पूरी, जैसे कहते थे ना मिनिमम एज रेशो बाद में निकाला जाता, तो पहले इसमें टेस्ट ऑफ ऑप्टिमलिटी चेक करी जाती है। कितनी? एक दो बार सवाल होते रहेंगे, आज ही आज क्लियर हो जाएगा, लेकिन मेरे मालिक थोड़ा सा लेक्चर बड़ा होने वाला है। अरे सर होने दो जो बड़ा हो रहा है। तो टेस्ट ऑफ ऑप्टिमलिटी, तो हेयर ये कहता है प्यारे बच्चे जो जो चीज मौजूद नहीं है, यहाँ पे अल्फा 4 1 मौजूद है, अल्फा 5 1 मौजूद है, अल्फा 1 1 नहीं है, अल्फा 2 1 नहीं है, अल्फा 3 1 नहीं है प्यारे। जो प्रेजेंट नहीं है टेबल में, इस टेबल में प्यारे बच्चे उनकी वैल्यू को निकालते हैं। ठीक है, हम कहते थे ना जैसे डेल्टा जे की वैल्यू निकालते हैं, यदि जो बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 होते हैं उनकी वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं है, उनकी वैल्यू तो 0 आएगी। ऐसे भी यहाँ पे जो यहाँ बेसिस में टेबल में मौजूद होते हैं उनकी वैल्यू कभी नहीं निकालते, जो टेबल में मौजूद नहीं होते उनकी वैल्यू को निकालते हैं। अच्छा चलो प्यारे, तो हेयर अल्फा 1 1, अल्फा 2 1, अल्फा 3 1। एक बार जो लैंग्वेज लिखवा रहे हैं वो हमेशा लिखती रहेगी। ठीक है, इस लैंग्वेज से समझ में आता हम कर क्या रहे हैं। आर नॉट in the bases, so we compute delta 1 delta 2 delta 3 to test the optimality of the above solution। मेरी बात को फिर ध्यान से सुनना, हर चीज को मैं आपको बताता रहूंगा। जो टेबल में ऊपर वाले में अल्फा 4 अल्फा 5 1 मौजूद थे, अल्फा 1 अल्फा 2 1 अल्फा 3 1 मौजूद नहीं थे, तो हमें डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जो अल्फा 1 होगा तो अल्फा 2 डेल्टा 1 निकालेंगे। ये कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चे, ये कहते हैं एक साथ निकलता है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 की वैल्यू एक साथ निकलती है। कैसे निकलती है प्यारे बच्चे, कहते हैं फर्स्ट रो ऑफ B1 इनवर्स और अल्फा 1 1 अल्फा 2 1 और अल्फा 3। प्यारे बच्चे फर्स्ट रो ऑफ B1 इनवर्स क्या थी, फर्स्ट रो ऑफ B1 इनवर्स थी 1 0 0। ठीक है जी, तो क्या थी प्यारे 1 0 0। अल्फा 1 1 क्या था नहीं बताऊंगी, अरे बता दो प्यारे हैंड रेस करके। अल्फा 1 1 क्या था -6 2 1, -6 2 1। चलो जी मैं लिख दे रहा हूँ -6 2 1। अल्फा 2 कितना था प्यारे 2 -1 0, 2 -1 0, 2 -1 0। अल्फा 3 1 क्या था प्यारे, ऊपर देखो आपकी कॉपी पे उतर गया इसलिए टुकड़ों में लिखवा रहे, -3 2 4। ठीक है जी, तो कृपया कैलकुलेशन का सभी जने ध्यान रखें। -3 2 4, तो कहते हैं इस रो की इससे मल्टीप्लाई कर दें तो -6। ठीक है जी, हाँ, और इसकी कितनी 2, इसकी इससे प्यारे -3। तो प्यारे बच्चे क्या हुआ कि डेल्टा 1 हमारा हुआ 6, डेल्टा 2 हमारा -2,
डेल्टा 3 प्यारे। तो जब तक ये वैल्यू नेगेटिव नहीं आएंगी यहां भी, तब तक ये सॉल्यूशन हमारा ऑप्टिमल नहीं कहलाएगा। डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 है ना जी, आर पॉजिटिव, सो द सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल। ठीक है जी, टेंशन मत लो प्यारे। तो अब हम निकालते हैं इसमें इनकमिंग वेक्टर। क्या निकालते हैं प्यारे? इनकमिंग वेक्टर। इनकमिंग वेक्टर का निकालने का फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स बराबर मैक्सिमम, जो हमने ऊपर निकाले डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3। तो डेल्टा 1 मैक्सिमम क्या थे प्यारे? 6 माइनस 2 और 3, बड़ा कौन सा है? 6। तो प्यारे बच्चे डेल्टा के की वैल्यू आई 6, तो ये है डेल्टा 1। तो प्यारे बच्चे अब आगे की पीछे की कार्रवाई होगी। तो के इक्वल टू 1 आया, ये इनकमिंग वेक्टर निकलने के बाद ऊपर का कार्रवाई शुरू होती है। ऊपर में टेबल बनती है प्यारे। प्यारे बच्चे जो हमने ऊपर जगह छोड़ रखी थी टेबल में, अब उसका काम शुरू हुआ। तो कहते हैं y11 बराबर b1 इनवर्स अल्फा 11। ठीक है जी, हाँ। तो b1 इनवर्स अल्फा 11, b1 इनवर्स है i3। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की शुरू में जैसे कहते थे ना, यदि स्टार्टिंग में 0 0 तो हमें जरूरत नहीं है, जो अल्फा 1 की वैल्यू है वही आ जाएगी क्या, है ना जी। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। b1 इनवर्स क्या है प्यारे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अक्सर ये हमेशा पहले स्टेप में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, तो जो भी अल्फा 1 है वो आ जाएगा प्यारे। अल्फा 1 क्या था प्यारे? -6 2 1। वैसे कैलकुलेशन करनी पड़ती है। चलिए प्यारे बच्चे, ठीक है जी। अब निकालते हैं क्या कि मिनिमम रेशो निकालते हैं प्यारे। x v1 अपॉन जिसमें भी ये वैल्यू आ रही है प्यारे बच्चे y11 कितना है ना जी, 0 अपॉन -6, 2 अपॉन 2, 4 अपॉन 1 डैश, कंसीडरेशन नहीं करते 1। छोटा कौन सा प्यारे? ये। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे ये क्या हुआ हमारा? ये हुआ हमारा क्या प्यारे? की एलिमेंट। फिलहाल इतनी बात को पहले फटाफट देखते हैं। ठीक है, ये टेबल बाद में बनती है, टेंशन मत ले, धीरे धीरे अपने आप रिवीजन होता चला जाएगा। पहले इतनी बात को टेबल बना, टेबल आप पूरी बना ली पहले, है ना। टेबल पूरी बना लियो प्यारे।
तो चलिए प्यारे, जल्दी जल्दी लिखो प्यारे बच्चे, बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे तो सवाल ही खत्म नहीं होगा, मम्मी मारेंगी। टेंशन न लो प्यारे, जो काम होगा भगवान अच्छे के लिए करेगा। हो गया, जल्दी लिखो प्यारे, सजा सजा के मत लिखो प्यारे अंग्रेजी। हो गया, तो के वैल्यू हमारी 1 होती है प्यारे बच्चे, यही बताती है सवाल के अंदर हमारा कि कौन सी चीज जानी है प्यारे। ठीक है जी, हाँ, मिनिमम रेशियो में हमारा जो भी हमारा यहाँ एलिमेंट आया वही बताएगी, एक चीज जाएगी अल्फा 4 1 या अल्फा 5 1 में से कुछ जाएगा प्यारे, है ना जी। और अल्फा 1 1 आएगा कुछ प्यारे बच्चे, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते हैं, जैसा हम करते थे पहले ही कुछ प्रोसीजर यहाँ भी करेंगे। ठीक है, की एलिमेंट को हम 1 बनाएंगे, बाकी सब एलिमेंट को 0 बनाएंगे प्यारे बच्चे, लेकिन यहाँ कुछ बातें नहीं लिखी जाएंगी, जरा मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते हुए ऊपर बढ़ते हैं। आपके पास टेबल तो बनी हुई है ना, तो हमारी बात को ध्यान से सुनो, की एलिमेंट को हम क्या करेंगे प्यारे, 1 बनाएंगे। तो R2 में प्यारे बच्चे 1/2 R2, ठीक है जी, हाँ। तो प्यारे बच्चे क्या आया, Z100, है ना जी, 0 0 1 0, नहीं 0 प्यारे, गलती कर दी, 1/2 0 0 0 1, ठीक है जी, 2 2 नहीं प्यारे, 1 और 4 प्यारे, क्या था, ये था हमारा की एलिमेंट पर, कितना ऊपर था -6 और 1। तो की एलिमेंट के ऊपर नीचे एलिमेंटों को हम क्या करते हैं प्यारे, 0 बनाते हैं। 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, R1
R1 प्लस 6R2 R3 माइनस कितना R2। ठीक है जी। हाँ, तो ये भी आपको दिक्कत महसूस करेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ सवाल के अंदर। ठीक है, ये आपको थोड़ी सी दिक्कत करेगा जी। ये हमारा कहलाता y11, ये y21 जो हमारा मिनिमम रेशियो में आया प्यारे बच्चे वही बताता। ये y11 ये y21 प्यारे। ठीक है जी, इसी से शो होता है हेयर अल्फा 11 इन द बेसिस इन द प्लेस ऑफ, एक मिनट और मेरी बात को समझो, अल्फा 41 जो पहले आपका आया था प्यारे। ठीक है जी, तो एक बात सुनो, मिनिमम यहां से समझ में आएगी आपको जल्दी, ये लिख लेना प्यारे बच्चे, अभी दिक्कत करेगा नहीं तो। मिनिमम रेशियो का फॉर्मूला होता है प्यारे XB1 और कितना प्यारे बच्चे हमने निकाला Y11 जो हमने सीधे डायरेक्ट कर दिया आपको। तो कहता है मिनिमम XBR अपॉन YR1। ठीक है जी, तो प्यारे बच्चे कौन सा मिनिमम हुआ? ठीक, तो मिनिमम हमारा XB1 अपॉन Y1, अरे XB2 अपॉन Y2। तो मिनिमम हमारा हुआ प्यारे, है ना जी, पहली वैल्यू को कंसीडरेशन नहीं करते, XB1 की वाली वैल्यू नेगेटिव वाली कंसीडरेशन नहीं करते, मतलब 2/2, 2/2 प्यारे, और 4/1, तो मिनिमम क्या है 1। तो प्यारे बच्चे ये बताता है XB1 अपॉन YR1, ये R की वैल्यू किससे आया है, छोटी वैल्यू 1 से आया है। ठीक है जी, तो की ये 1, तो हम कहते हैं आउटगोइंग वेक्टर। आउटगोइंग वेक्टर जो होगा, है ना जी, वो होगा प्यारे अल्फा 41। और यहां से सुन लो प्यारे, और आसान तरीके से समझ लो। ठीक है जी, हाँ, लो यहां से जैसा हम पहले करते थे ऐसा समझोगे तो बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगा प्यारे। ठीक है जी, थोड़ा सा बड़ा कर दे तभी समझ में आएगा प्यारे, तो पहले इस बात को समझ लो प्यारे। ठीक है जी, यदि आप फर्स्ट रो में जा रहे हो, मतलब बीटा, ये बीटा 2 है, ये बीटा 1 है ऊपर वाली, बीटा 2 बीटा 2, ये बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3। ठीक है जी, समझ। यदि आप इस रो में जा रहे हो तो जो भी बीटा 2 वाला वो आउटगोइंग वेक्टर हो गया। यदि आप प्यारे बच्चे इस रो में जाओगे तो बीटा 3 वाला वो आउटगोइंग वेक्टर होगा, ये कभी होगा ही नहीं, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव चलेगी प्यारे इसमें, तो ये होता ही नहीं है पहली बात तो प्यारे बच्चे, मेरी दिमाग में बात समझो। यदि आप इस रो में जा रहे हो, इस रो में जाने का मतलब छोटा कौन सा है प्यारे। ठीक है जी, इस रो में जा रहे हो तो जो भी बीटा 2 होगा, है ना, 0 1 0 वाला कॉलम होगा वो आउटगोइंग होगा। तो यहाँ आप चाहे लिख लो प्यारे इस बात को, ये वाला हमारा क्या है, आउटगोइंग वेक्टर है, उसको मत लिखो चाहे। ठीक है जी, वो अभी कंफ्यूजन करेंगे, हम करते ही ना, हम तो यही ऐसे ही काम करेंगे यहाँ पे, हम वो मिनिमम तरीके से ऐसा सिखाते ही नहीं है आपको, नहीं तो वो कंफ्यूजन करेगा। यदि हम इस थर्ड रो में जाएंगे तो प्यारे बच्चे अपनी पुरानी टेबल में ये बात को लिख लो कि ये हमारा एक आउटगोइंग वेक्टर हो गया, वो मतलब ये चला जाएगा अगली बार, ये नहीं आएगा प्यारे बच्चे, अगली बार कौन सा आएगा, जो हमने यहाँ निकाला है, आर की वैल्यू जो निकाली है अल्फा 11। ठीक है जी, बस इतनी इनने हेल्प करी, अल्फा 11 जो है प्यारे, वो हमारा क्या हुआ, एक आउटगोइंग वेक्टर हो गया। अल्फा 1 एक बेसिस में आएगा अल्फा 41 की जगह, हमने पहले बता दिया शॉर्टकट तरीके से, तो अल्फा 1 की जगह हमारा ये कुछ आएगा। चलिए गुरुजी, ठीक है जी, आइए ऊपर वाली बात को मत नोट करो, कंफ्यूजन करेगी आपको।
अब ये पूरी टेबल बनती है गुरुजी, दोबारा सुनना गुरुजी मेरी बात को। वेरिएबल इन द बेसिस, ये सिंप्लेक्स मेथड के अब्बूजान हैं, इसके परवावा भी आ रहे हैं आपके। ठीक है जी, हाँ। तो B1 इनवर्स की बात करते हैं, ये बीटा 01 यही बन गया प्यारे। यहाँ प्यारे बच्चे अल्फा 11 आ जाएगा और अल्फा 51 हो जाएगा। अल्फा 11 आ गया तो प्यारे बच्चे ये जेड फर्स्ट रो की जरूरत पड़ती है, इसलिए डॉट बना लेते हैं प्यारे। हमने क्या कहा, ठीक है जी, हाँ, इसमें 6 की गुणा कर दो और जोड़ दो प्यारे। जब 6 की हमने प्यारे बच्चे इसमें गुणा करी तो क्या आया, 1। 6 की गुणा करी 3 प्यारे, ठीक है जी। यहाँ कितना प्यारे, 6 की गुणा करी तो कितना आ गया, 6। दूसरी रो एज इट इज रहेगी, 0 1/2 प्यारे 0 और कितना। अब इसमें किसकी गुणा करी, R3 में से R2 हटा दिया प्यारे, कितनी आ गई, 0 -1/2 और कितना 1। ठीक है जी, 4 में से 1 गए 3, 4 में से 1 गए 3, है ना जी। यहाँ क्या चल रहा था पहले बच्चे, सॉल्यूशन ऑफ एक्स। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ठीक है जी, जो प्यारे बच्चे हमने यहाँ 0 0 बनाए हैं, इनको 0 बनाया, इनको 0 बनाया, यहाँ ये नहीं लिखते, यहाँ नहीं लिखेंगे ये वाली चीज को प्यारे बच्चे। ठीक है जी, आप बस इतनी बात को लिखो जो मैंने आपको टेबल में सिखाया प्यारे बच्चे, पुरानी ऊपर वाली बातों को मत लिखो कि क्या चीज होगी। आउटगोइंग वेक्टर निकालने का तरीका बता दिया मैंने आपको, अब आप सिर्फ इतनी बात को लिखो। ठीक है जी, कि हेयर अल्फा 11 इज द, वो भी हमें कहां से पता चल गई, यदि हमारी फर्स्ट मतलब ये Y11 जा रहे हो प्यारे बच्चे तो अल्फा 11 एक बेसिस होगा किसकी जगह, अल्फा 41 की जगह, जो भी आउटगोइंग वेक्टर था उसकी जगह हमारा अल्फा 11 आ जाएगा। तो इतनी बात लिखो, नीचे वाली बात को लिखो प्यारे, टेंशन मतलब पहला सवाल है तो टेंशन कम देगा ही देगा गुरु जी। दुनिया की कोई ताकत ना यूं कहे जी मैं बहुत होशियार बच्चा हूँ, पहले सवाल में क्लियर कर जाऊंगा गुरु जी, ऐसा हो ही नहीं सकता प्यारे। अब बनाओ प्यारे बच्चे टेबल गुरु जी, अरे प्यारे बच्चे लिख तो लो। क्योंकि एक एक्सरसाइज के प्यारे बच्चे हम मैक्सिमम 2 या 3 सवाल करा सकते हैं, ठीक है जी, मैक्सिमम दो पे ही क्लियर हो जाता है, इसलिए हम आपसे कहते हैं एक वीडियो डाल दें आपको, नहीं, ठीक है जी। क्योंकि बच्चे की जो जो हमारे जैसे कमजोर बालक होते हैं उन्हें कम से कम 3 सवाल चाहिए होते हैं प्यारे बच्चे, जो आप जैसे इंटेलिजेंट होते हैं लाइव बच्चे वो 2 सवाल में सफिशिएंट हो जाते हैं। तो हमारे पास यदि उनके 2 वीडियो हैं तो हम मेरे मान लीजिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रहे हैं, इसलिए एक आपकी फरमाइश से भी पूछ रहे हैं प्यारे, तो भैया बता दे कौन सा सवाल पूछेगा तू हमसे, ठीक है जी। तो लिखो प्यारे बच्चे, हम तो कह रहे हैं ना बच्चे, तू बता तो सही हमें कौन सा काम सवाल लिखे हैं। तो Y K1 निकालते हैं प्यारे, ठीक है जी, K डिपेंड करेगा अभी B1 इनवर्स और अल्फा K1।
और एग्जाम्पल भी है तेरे पास। हम एग्जाम्पल नहीं करा रहे कि भैया गुरु जी जितने भी मास्टर है ना ऑफलाइन वो एग्जाम्पल करा हमें बस खाली, ठीक है जी। हाँ, वो कह रहे हैं बेटा देख एग्जाम्पल तुझे अच्छी तरह समझाए दे रहा हूँ, इतने इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है, बाकी तू करियो मत ना, ठीक है। हम भी कह रहे हैं मत करियो मत ना प्यारे, हम तुझे इस किताब में सब चीज बताएंगे कौन सी चीज करनी है कौन सी पेपर में नहीं करनी है तुझे, लेकिन पढ़ तो ले चैप्टर। अब मैं तुझसे कहूंगा यही नहीं करना, तू तुरंत कह देगा प्यारे। ठीक है जी, ये करना भी ना पेपर में दिया जाए ना और कहा जाए 1 लाख रुपए इनाम दिए जाएंगे करने वाले को, माऊ जी ये तो कुछ भी ना अभी, इसका सेकंड फॉर्म बनाने दो, ठीक है जी। 1.5 घंटा तो एक लेक्चर लग जाएगा पूरा है। अच्छा जी, तो प्यारे बच्चे हमारी बात तो सुन ले यार, बुरा मत मान। तो एल्फा बने प्यारे बच्चे, तो प्यारे बच्चे यहाँ आ गया x1, यहाँ आ गया प्यारे बच्चे x5। तो मैंने भी आपको एक बात बताई गुरुजी, तुम सुनते क्यों ना हमारी बात को गुरुजी। हम कह रहे हैं प्यारे कि जो चीज हमारी यहाँ टेबल में आ गई उनकी वैल्यू नहीं निकालेंगे टेस्ट ऑफ ऑप्टिमल में, अल्फा 1 1 नहीं निकालेंगे और अल्फा 5 1 नहीं निकालेंगे, निकालेंगे तो किस किस की वैल्यू। चल प्यारे ठीक है जी, फिर आजा मेरे मारे, फिर बड़ा कर दे रहे हैं, बैक गिल मान ले रहे हैं, ठीक है जी। हाँ थोड़ा सा फिर आजा गला कर, ठीक है जी। रुक जा भैया, चला ये कॉल कॉल कॉल। चलो भैया, सपनों का घर बन गया मेरा, ठीक है जी। हाँ अब क्या करेंगे प्यारे, अब निकालेंगे अल्फा 2 1 प्यारे, अल्फा 3 1 और अल्फा 4 1। अल्फा 1 1 में मौजूद था टेबल में, अल्फा 5 1 मौजूद था, ये जो लाइन लिखी समझ में आई तेरी बात ना। अरे प्यारे बच्चे जो मैंने यहाँ अंग्रेजी लिखी, हेयर अल्फा 1 2 1 अल्फा 3 1 अल्फा 4 1, ये टेबल में मौजूद नहीं है। तो प्यारे बच्चे तू किसकी वैल्यू निकालेगा, डेल्टा 2, डेल्टा 3 और डेल्टा 4। कैसे निकालेगा नहीं बताऊंगी, निकालेगा डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4। कैसे निकालेगा प्यारे, है ना जी। हाँ एल्फा 2 1, एल्फा 2 1, एल्फा 3 1, एल्फा 4 1, ठीक है जी। तो एल्फा 2 1 कितना था तेरे पास, पीछे देख लू, देख लो जी आप तो नकल। एल्फा 2 1 था प्यारे 2 -0, एल्फा 3 1 कितना था -3 2 4, एल्फा 4 1 क्या था 0 1 0, 0 1। अरे प्यारे बच्चे फर्स्ट रो ऑफ V1 इनवर्स, अब ये नहीं रहेगी प्यारे, कौन सी रहेगी, ये वाली। अरे कहाँ गई, ये तो बहुत बड़ी हो गई, ठीक है जी। 1 3 0 ये वाली ऊपर वाली टेबल में 1 3 0, ठीक है जी। तो आजा, तो 1 3 0। अब यार गुणा भी तू कर ले यार, सारा काम हम ही से करवाएगा, ठीक है जी। हमें तो बता दे डेल्टा 2 की कितनी वैल्यू आई, डेल्टा 3 की कितनी वैल्यू आई, अरे डेल्टा 4 की कितनी वैल्यू आई, फटाफट लिखना प्यारे। टेस्ट ऑफ ऑप्टिमलिटी से उतारना शुरू कर, फिर फटाफट लिख प्यारे, मुझे बता डेल्टा 2 कितना आया, डेल्टा 3 कितना आया प्यारे,
और डेल्टा 4 कितना आया? तो बता दो प्यारे बच्चे, डेल्टा 2 कितना आया, डेल्टा 3 कितना आया, डेल्टा 4 कितना आया? ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे, डेल्टा 2 आया 1, धन्यवाद आपका। 1 -3 यार, ठीक है। तो प्यारे बच्चे, डेल्टा 2 जो है वो अभी भी हमारा क्या है, वो एक पॉजिटिव है। सो द सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल। ठीक है जी, हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है। तो इनकमिंग वेक्टर क्या हुआ प्यारे, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे क्या, 1 -3 तो वैल्यू आ गई 1। तो हमारा क्या 1 आया प्यारे, किससे आया, ये वैल्यू आई किससे, डेल्टा 2 से। प्यारे बच्चे ये वैल्यू हो गई के की वैल्यू कितनी, 2। ठीक है। तो पहले इतनी बात को फटाफट लिख, मुझे टेबल में जाना पड़ेगा, दोबारा बैक गियर डालना पड़ेगा। प्यारे बच्चे इतनी बात को एक लाइन फटाफट लिख ले। जब तक एक सवाल नहीं होगा तब तक दिमाग नहीं खुलेगा प्यारे। तेरी डिमांड पे एक और हम कराएंगे लाइव क्लास में, तेरी डिमांड पे, तेरे एक्सक्यूज पे एक सवाल भेजेंगे। यदि तू हैंड रेस पे डिमांड करता तो तू कहता नहीं कि सर मुझे तो सवाल कराना है आपके द्वारा ही, तो मैं तो 2 सवाल कराऊंगा, बस कोई से भी 2 पूछ ले तू। और जी बहुत बड़े बड़े सवाल है प्यारे,
है ना जी। हाँ, ये तो कुछ भी ना, तो टेलर आ रहा। कैलकुलेशन आपको करनी है गुरुजी, अभी तो दूसरा आने दो गुरुजी, वो बताएगा आपको। ठीक है जी। तो चलो प्यारे बच्चे, आ जाओ प्यारे, छोटा कर दो, टेबल पे आ जाओ, टेबल पे। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे, y21 कितना, b1 इनवर्स एल्फा 21। तो प्यारे बच्चे तुझे निकालनी पड़ेगी। ठीक है जी। हाँ, मैं तुझे यहाँ निकाल के बता रहा हूँ, फिर दोबारा से ये दिखानी पड़ेगी उसी के नीचे। y21 प्यारे बच्चे तुझे निकालना पड़ेगा b1 इनवर्स इंटू एल्फा। b1 इनवर्स क्या था, 1 3 0, 0 1/2 0, 0 - 1/2 कितना प्यारे, 1। और एल्फा 21 कितना था प्यारे, एल्फा 21 था 2 - 1 0। ठीक है जी। तो लिख प्यारे 2 - 1 0, जल्दी फटाफट बता, ये कैलकुलेशन करने के बाद क्या वैल्यू आई, जल्दी बता, टेबल मत बनावे अभी। ये फेयर बैक होगा, उसी के नीचे लिखना है जहां के बराबर तूने इनकमिंग वेक्टर निकाला था प्यारे। गुणा कर दे प्यारे, जल्दी कर दे प्यारे, जितनी देर लगाएगा उतनी देर लगेगी हमें भी। तो -1 - 1 - 1/2 और प्यारे 1/2। धन्यवाद प्यारे। ठीक है, लिखिएगा कहाँ पे, यहाँ -1। ये हमेशा माइनस ही आती है क्योंकि यहाँ पे हमेशा पहली वैल्यू जो आती है वो सदैव यहाँ आती है। तो कहते हैं मिनिमम रेशो निकालते हैं प्यारे, x b1/y21 डैश डैश कितना 6। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे यहाँ गए, ये हमारा प्यारे बच्चे ये हुआ आउटगोइंग वेक्टर, क्योंकि हम दूसरी वाली में जा रहे हैं, β3 वाले में। ये हमारा हुआ प्यारे बच्चे क्या, की एलिमेंट। तो की एलिमेंट को क्या करते हैं, 1 बनाते हैं। जल्दी लिख फटाफट प्यारे इतनी बात को, वो तो तूने कर ही लिया, अब टेबल को बना ले पूरी, टेबल को बना ले फटाफट। जब हो जाए डन लिख दे। तो की एलिमेंट को 1 भी बना, 1 बनाने के लिए तुझे क्या करना पड़ेगा, R3 में प्यारे 2 की गुणा करनी पड़ेगी। की एलिमेंट के ऊपर नीचे जो एलिमेंट होने चाहिए वो क्या होने चाहिए प्यारे, 0। तो इसका मतलब एल्फा 5 बन जाएगा और इसकी जगह एल्फा 21 आएगा, है ना जी। यूं समझ ले, जो यहाँ है वो आएगी, आएगी कहाँ पे, जहाँ पे मेरे बच्चे जो आउटगोइंग है, आउटगोइंग कौन सा, ये वाला आउटगोइंग, तो ये जा रहा है प्यारे, इसकी जगह एल्फा 21 हमारा प्रवेश कर रहा है। जब जल्दी हो जाए तो लिख दे प्यारे बच्चे। चल तू मत लिखे, मैं तो सवाल तो कर दूं,
थोड़ा बहुत हिंट तो दे दूं तुझे। तो कितना, 1 3 0, 0 1/2 प्यारे 0, इसकी गुणा कर दी 0, है ना जी, 1/2 की -1, कितना प्यारे 2, कितना प्यारे 6, 1 6, कितना प्यारे -1 -1/2 और 1, ठीक है जी। तो लिख दे 6। अब क्या करेगा कि एलिमेंट के ऊपर नीचे एलिमेंट को 0 बनाएगा। बना प्यारे, R1 + R3, R2, R2 + 1/2, मुझे बता क्या एलिमेंट आए, है ना जी। अब टेबल बनेगी तेरी दोबारा से पूरी, ठीक है जी। R1 लिख दे XB की वैल्यू तक, ठीक है जी। 1 3 0 6 की जगह जो भी 4 एलिमेंट आए वो लिख दे, R2 लिख दे, R3 एज इट इज रहेगी, ठीक है जी। तो प्यारे होगा, लिखा जाएगा क्या, वेरिएबल इन बेसिस, ठीक है जी। ये कभी नहीं बदलता गुरुजी, इसमें β01 एज इट इज रहेगा, α11 ये α21 आ गया यहाँ पे। अब ये कहलाएगा B1 इनवर्स, ठीक है जी, XB1, है ना जी। हाँ, XB की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, तो बता 0 -1 2 और 6, ऊपर एलिमेंट बता क्या है। है ना जी। R1 के लिए का, R2 के लिए 1 का आपने 2 2 बार है, तो चलो जी इनकी बात मानू, 1 2 2 12, R2 के क्या 0 0 1 4, प्यारे बच्चे क्या 0 0 1 4, चलो 0 0 प्यारे 1 4, ठीक है जी। तो चलिए प्यारे बच्चे, यहाँ पे क्या जेड, ये एज इट इज रहेगा जी। यहाँ प्यारे α1 है, तो यहाँ आ जाएगा प्यारे x1 और x2, ठीक है जी। फिर वही बात, अब फिर छोटी हो जाएगी। तो यहाँ कौन कौन सी चीज है, α1 α2 है, फर्स्ट रो, है ना जी। B1 इनवर्स क्या है 1 2 2, है ना जी। प्यारे बच्चे α1 α2 आ गए, अब किस किस की वैल्यू निकलेगी। तो प्यारे आ जाए, टेंशन न ले, मैंने क्या कहा प्यारे, α1 α2 आ गए हैं, तो α31 α41 और प्यारे α51, तो क्या क्या निकालेगा, Δ3 Δ4 Δ5, मतलब प्यारे α31
अल्फा 3 1 अल्फा 4 1 अल्फा 3 1 ये क्या थी फर्स्ट रो 1 2 2 अल्फा 3 यही रहे है ना जी अल्फा 4 बस अल्फा 5 1 बदल गया प्यारे अल्फा 5 1 क्या वो भी नकल मान लिया हमने अल्फा 5 1 है 0 0 1 तो 0 0 1 लिख फटाफट मुझे बता प्यारे कि डेल्टा 3 डेल्टा 4 डेल्टा 5 की वैल्यू कितनी आई आया कुछ मजा क्या है गुरुजी ये तो कुछ भी ना ठीक है जी हाँ अभी तो न्यूमेरिकल की किताब पढ़ेगा और मजा आएगा आनंद आएगा कैलकुलेटर खरीद लियो पहले दिन ही कैलकुलेटर खरीदने के लिए 800 850 रुपये जेब में चाहिए या प्यारे बच्चे एमसीए बालकों के पास कैसीओ 100 ठीक है एमएससी पुराने बालकों के पास मैथमेटिक्स वालों के पास फिजिक्स वालों से मत मांगने बैठ जाइयो उनके पास मिल जाएगा तो बताओ प्यारे बच्चे क्या आ गई अल्फा 3 1 अल्फा 4 1 अल्फा 5 1 कितना आ गया प्यारे ठीक है जी हाँ तो टेंशन नहीं लेने का जी तो बड़े बड़े सवाल है प्यारे क्या करें कराएं तो गाली ना कराएं तो गाली प्यारे तो दुनिया का दस्तूर हो गया डेल्टा 3 डेल्टा 4 डेल्टा 5 रिकॉर्डेड वालों के तो मजे हैं प्यारे वो तो वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके चल ही रहे हैं उन्हें क्या मतलब लेने देने से तो कहा इन्होंने डेल्टा 3 0 आया डेल्टा 4 जो है प्यारे -9 आया डेल्टा 5 -2 आया अरे लिख दूं प्यारे इनकी बातों को विश्वास करते हुए प्यारे बच्चे गलत लिख गए हम प्यारे अल्फा 3 1 क्या है शायद अल्फा 4 1 गुरुजी कुछ गलत लिख गए गुरुजी ऊपर से गलत लिख गए प्यारे अल्फा 3 1 है प्यारे -3 2 4 ओहो यार गलत लिख गए बाबूजी गलती हो गई हमसे ठीक है जी हाँ ये देख रहा लास्ट वाली चीज है ना जी तो प्यारे बच्चे गलत लिख गए गलत तू लिख रहा है अरे भैया हम क्या लिख रहे हैं हम तो नकल मार रहे हैं ठीक है जी ये तो बता प्यारे बच्चे गलत अल्फा 3 1 तो देख टेबल में क्या है ना जी एक बात मैंने कैसे पता लगाई इससे यदि अल्फा 5 0 0 बना रहा ना तो अल्फा 4 1 0 1 0 आना चाहिए ठीक है जी हाँ यदि लास्ट क्योंकि लास्ट में भी ऐसी मैट्रिक्स बन रही है जीरो जो इससे पहले 0 1 0 होगा इसलिए मैंने सोचा भी मैंने ये तो गलत कर दी ठीक है जी और वैसे तू देख ले क्या वैल्यू आ गई तो जल्दी बताओ क्या क्या वैल्यू आई है ना जी डेल्टा 3 की वैल्यू कितनी आई प्यारे डेल्टा 4 की रिकॉर्डेड वाले बच्चों की तो बिगड़ देते कोई दिक्कत ना आ गई तो प्यारे बच्चे एक तो -2 आई प्यारे ये भी -2 ही आएगी प्यारे ठीक है जी और एक आपने क्या निकाली थी 0 -9 तो -9 खत्म हो गया प्यारे सारी वैल्यू नेगेटिव आ गई हैं ठीक है जी तो इसका मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है वो एक ऑप्टिमल हो गया है कि देयरफॉर द सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल है ना जी तो 10
द ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज, लास्ट टेबल में पहुंच जा फटाफट, फटाफट लिख ले प्यारे। ये सारे डेल्टा जे की वैल्यू नेगेटिव हो चुकी है प्यारे बच्चे, हमारा आंसर निकलने वाला है, आंसर निकलने वाला है। तो आजा प्यारे, आंसर कैसे लिखा जाएगा ये भी समझ ले प्यारे। बस आजा, थोड़ी देर को और देख ले प्यारे, बस फटाफट आजा। जो भी तेरी लास्ट टेबल आई है तेरी कॉपी पे ऊपर चल रही होगी, यही है प्यारे। तो x1 की वैल्यू क्या है 6 और 4, और x2 की वैल्यू कितनी है प्यारे 6, और मैक्सिमम z जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन था वो तू निकाल लेगा प्यारे। धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप मुझे बताइए हैंड रेज करके एक वीडियो डाल दें ना डाल दें, जिससे कि आप एक सवाल और पूछ लें अपनी मर्जी का प्यारे। ठीक है जी, कैलकुलेशन आपको करनी है, आज मेथड मैंने सिखा दिया, आपने एक वीडियो में प्यारे बच्चे देख लिया। तो जब वीडियो में आपने एक मेथड को नोट कर लिया अपनी कॉपी पे, लाइव में पढ़ लिए, एक वीडियो में नोट कर लिया प्यारे, तो फिर दिक्कत का आएगी? फिर तो दिक्कत कोई ना प्यारे, फिर तो एक सवाल और करना, वो भी मुझसे ही करवाना है आपको प्यारे बच्चे। आपको क्यों करना है गुरु जी? तो मेहनत मैं करूँगा, मजे आप लोगे, मैं क्यों करूँगा? मैं तो बाबूजी कैलकुलेशन आपसे करवाऊंगा, अगर कुत्ते ने कोई काटा है। ठीक है जी, गाली सुनूँ आपकी? जल्दी बताओ, एक क्वेश्चन डालना है नहीं डालना? अरे मेरे प्यारे बच्चे, वीडियो में जल्दी बताओ प्यारे बच्चे, आपकी फरमाइश है आज ही डालें या कल डालें? कल कैसे डालेंगे मेथड क्लियर करने के लिए? आज हैंड रेज, हैंड रेज, हैंड रेज। ठीक है, ओनली हैंड रेज चलता प्यारे, और कोई चीज ऑप्शन नहीं खुलेगी प्यारे। हाँ जी बोलिए। इसे डाल दो, है डाल दो एक वीडियो। ठीक है जी, बहुत धन्यवाद आपका, एक क्वेश्चन आ जाएगा प्यारे बच्चे, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपकी गुरु जी। ठीक है जी, तो लीजिए साहब, आपने अपना कीमती समय